बढ़ते खबरों में आगे, राजधानी भोपाल की गौरांशी शर्मा महज 7 साल की उम्र से ही बैडमिंटन जैसे खेल को अपनाकर 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल पा लेना बच्चों का खेल नहीं है, पर इस कहावत को झुटलाते हुए गौरांशी ने कर दिखाया। आपको बता दें कि अपने माता पिता की ही तरह गौरांशी भी सुन और बोल नहीं सकती है, पर उसने हार नहीं मानी। लेफ्ट हैंड से बैडमिंटन खेलने वाली इस लड़की ने खुद को 2 कदम आगे साबित किया और 11 के लगभग नेशनल और 2 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने खाते में ले आई है, जिसका श्रेय वो अपने माता पिता, कोच और खेल विभाग को देती हैं। हाल ही में ब्राजील से डेफ इंटरनेशनल ओलंपिक जीत अपने घर भोपाल लौटी गौरांशी से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। आज बैडमिंटन की एक ऐसी खिलाड़ी से आपको मिलवाने वाला हूं जो अद्भुत है, अद्वितीय है, या कहें कि ऐसी बेटी है जिसने अपने देश के साथ, परिवार के साथ, राज्य के साथ सबका नाम रोशन किया है। गौरांशी शर्मा आज हमारे साथ है। एक चीज और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि गौरांशी शर्मा ना बोल सकती है ना सुन सकती है, लेकिन विश्व में अपने नाम का पताका फहराया हुआ है उन्होंने। साथ में ये भी बता दूं आपको कि उनके माता पिता भी मूक बधिर हैं, वो भी नहीं बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। उनके बिहाफ पर उनके जो ताऊ जी हैं वो आज हमसे बात करेंगे गौरांशी को लेकर और बताएंगे कि किस तरह से गौरांशी का खेल का जीवन शुरू हुआ। 7 साल की उम्र में गौरांशी ने खेलना शुरू किया। खेलते 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 इंटरनेशनली अभी हाल ही में ब्राजील से लौटी है गोल्ड लेकर और 2 ब्राउन मेडल लेकर। तो बात करते हैं हम सौरभ जी से। सौरभ जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा मैं कि गौरांशी जैसी बेटी अगर किसी परिवार में होती है तो अपने आप में गौरव की बात होती है। ये हमारा गर्व भी है और गौरव भी। ये आपके पास में बेटा, यही हमारा गौरव और यही हमारा गर्व है, दोनों मिलके बनते हैं गौरांशी। बिल्कुल, यानी कि गौरव की बेटी गौरांशी गर्व का विषय है। 7 साल की उम्र में इन्होंने खेलना शुरू किया और बहुत सारे अचीवमेंट धीरे धीरे इन्होंने की। कैसे शुरुआत हुई गौरांशी के जीवन की खेल? बहुत संघर्षशील कहानी है, बहुत संघर्ष किया है इन तीनों ने। भगवान ने इनसे बहुत कुछ छीना था, तीनों मूक बधिर। सिर्फ एक ही बेटी है गौरांशी, वो भी बड़ी मुश्किल से हुई थी। 2 बार मिसकैरेज होने के बाद डॉक्टर ने मना किया था कि अब शायद बच्चा नहीं होगा इनको। फिर भी ये हमारे बीच में आई कुछ कमाल करने के लिए, हम लोगों को खुशियां देने के लिए। जब पता चला कि ये 6 महीने की जब ये थी तो हम लोगों को शक हुआ कि हम लोग बात करते हैं, चिल्लाते हैं इधर उधर, इसको कुछ मूवमेंट नहीं करती थी। थाली बजाई, सामान फेंके, इसके पास कोई मूवमेंट नहीं था। हम सबको बहुत धक्का लगा, बहुत धक्का। मेरी माँ बेहोश हो गई थी। जी बिल्कुल, यानी कि बहुत चैलेंजिंग रहा है गौरांशी का इस दुनिया में आना, और खासतौर से परिवार के लिए कि अगर बिटिया का जन्म हुआ है और पहली एक इकलौती बिटिया, तो इस तरह से अगर उसके साथ कुछ वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, माता पिता भी उसी तरह से सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो बड़ा मतलब थोड़ा आश्चर्य भी होता है और थोड़ा सा दुख भी होता है कि ईश्वर जो करता है वो किस तरह से करता है। लेकिन उसके बाद भी ईश्वर ने जो किया वो किस तरह से आगे बढ़ाने में सहयोग किया। इस परिवार का आज नाम है। 6 माह की थी जब हमें पता चल गया था कि ये न सुन सकती है न बोल सकती है, तो हमारी वापस हुई 35 साल 30 साल पहले हम बैक पहुंच गए, क्योंकि हमारा बेटा, हमारा छोटा भाई, वो भी नहीं सुनता बोलता। उसी की ये बचपन से इसी के साथ पढ़ती थी प्रीति, तो इन दोनों में प्रेम हुआ। हम लोगों ने इनकी शादी कराई और हंसी खुशी सब चल रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से गौरांशी हमारे बीच आई और फिर जब पता चली गया कि ना ये सुन सकती है ना बोल सकती है, फिर एक संघर्ष की एक अलग कहानी शुरू हुई कि गौरव ने सोचा कि हम कुछ नहीं कर सके लेकिन इसको कुछ ना कुछ बनाऊंगा। तो सिर्फ फिर एक ट्रेजेडी हुई। 2 साल की थी सिर्फ, तो किचन में दूध उबल रहा था भगोनी भर के। इसने हाथ से वो जब वो उफन रहा था तो इसने झाग समझे कि क्या है, ये बलून है क्या, इसने हाथ से खींच ली। यहाँ से लेके पूरी चमड़ी इसके हमारे हाथ में आ गई, पूरी चमड़ी इसकी जल चुकी थी। बहुत मुश्किल से इसका जीवन बचा था उस टाइम। 15 दिन आईसीयू में एडमिट थी, रोज पट्टियां बदलते थे। ये बहुत दुखद हादसा हुआ, और दुखद तो तभी से था कि गौरांशी बोल सुन नहीं सकती थी। लेकिन गौरव और प्रीति जी के प्रेम का प्रतीक गौरांशी है, तो निश्चित ही वो आगे जाकर कुछ न कुछ नाम कमाने वाली है। निरंतर बढ़ती रही, कुछ ऐसे चीजें हुई जैसे साइना नेहवाल को अपने प्रेरणा मानती है, फिर बैडमिंटन में आगे बढ़ने लगी। कैसा माहौल मिला और कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी गौरांशी? गौरांशी की सफलता में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो उसके पिता गौरव का है, क्योंकि बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख भी झेले हैं। और जब वो जली थी, बहुत इसने सेवा करके 6 महीने तक रोज इसकी मालिश करके, रोज क्रीम लपेटता,
बहुत दर्द रोता बेचारा कि बच्ची मेरी सही हो जाए, बच्ची मेरी सही हो जाए। फिर हमारे वहाँ रामगंज मंडी कोटा में इसके लिए अच्छा स्कूल नहीं था, और यहाँ भोपाल अरेरा कॉलोनी में 11 नंबर पे आशा निकेतन स्कूल जो है, जहाँ इन दोनों की शिक्षा हुई है, गौरांशी के माता पिता गौरव प्रीति की, वहीं इसको इसने स्कूल में डाला, हॉस्टल में। थोड़े दिन आना जाना चलता रहा, लेकिन फिर सक्सेस इसने जो सोचा था कि इसको कुछ बनाना है, तो उसके लिए गौरव और प्रीति भोपाल आ गए, और जब से फिर इसको हॉस्टल में डाल के खुद के पास रखा, और 4 साल की उम्र से इसको दौड़ाना, स्विमिंग ले जाना, साइकिलिंग करवाना, बिल्कुल, यानी कि फिटनेस का ध्यान रखा शुरुआती दौर में। उसके बाद फिर कठोर बन के एकदम जी पूरा कठोरता से पालन करवाता था। कितनी सर्दी हो, सुबह जल्दी उठाना, वॉक पे ले जाना, दौड़ाना, साइकिल चलवाना। छोटी सी बेबी, 4 साल की बच्ची। अपन लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा सर्दी में ना ठिठुरे, गर्मी में परेशान ना हो, वो गर्मी में निरंतर दौड़ा, सर्दी में निरंतर दौड़ा। जी। गौरांशी का फिर आगे बढ़ना हुआ, खेल की तरफ रुझान हुआ, तो धीरे धीरे गौरांशी, आप इनको लगने लगा, इनके पिता को, कि वाकई गौरांशी अब बैडमिंटन में, इस पर्टिकुलर खेल में इसका इंटरेस्ट दिख रहा है, तो आगे बढ़ सकती। तो कैसे कैसे शुरुआत हुई, कैसे फिर अचीवमेंट पाना शुरू हो गया गौरांशी का? गौरव का सपना था इसको स्टार तो मैं बना के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। तो इसको स्विमिंग में आगे बढ़ाना चाहता था। तो जब स्विमिंग ले जाता था, तो उस टाइम साइना नेहवाल जी जो हैं अपनी, वर्ल्ड लेवल पे इनका नाम चलता था, इनके काफी पोस्टर लगे हुए करते थे। तो गौरांशी जब लौटती थी तो देख के रुक जाती थी, बैडमिंटन खेलते बच्चों को देखती थी तो रुक जाती थी। गौरव को समझ में आया कि इसका शायद बैडमिंटन गेम आगे भविष्य बनाएगा, वहीं से बैडमिंटन की जर्नी शुरू करी। जी बिल्कुल, जर्नी शुरू हो गई, फिर अचीवमेंट आना शुरू हो गए। जूनियर्स में खेली, बहुत सारे स्टेट लेवल के, फिर नेशनल लेवल के अवार्ड्स, फिर इंटरनेशनल। पिछले साल भी गोल्ड जीता, इस साल भी गोल्ड ले आई बिटिया, 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। कैसा फील करते हैं? बहुत बड़ी बात है। हम लोग सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते जिस काम की, कि हमारा बच्चा नेशनल से इंटरनेशनल में पहुंचे, इंटरनेशनल से ओलंपिक, विश्व की सबसे बड़ी स्पर्धा डेफ ओलंपिक ब्राजील में पिछले साल गोल्ड मेडल लाके इसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, हम सबका, आपका, पूरे देश का नाम रोशन किया। और हाल ही में 1 ही वर्ष पूर्ण हुआ है लगभग, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी टीम इवेंट में गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। बिल्कुल, हम सबके लिए गौरव का विषय है, हम सबके लिए नहीं, देश के लिए भी गौरव का विषय है। गौरांशी अब हमारी नहीं, पूरे देश की है, और निश्चित ही गौरांशी का अचीवमेंट देश को आगे भी कई ऊंचाइयों पर ससम्मान ले जाएगा। तो देखा आपने कि गौरांशी सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, और खास तौर से एक बात और मुझे याद आती कि वो लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट हैंड से बैडमिंटन खेलती है। ये भी अद्भुत है। मतलब ईश्वर ने जो कुछ भी दिया गौरांशी को, लेकिन अद्भुत दिया और अनोखा दिया। हमें उम्मीद है कि गौरांशी आने वाले समय में अपनी एक जगह बनाएगी और देश का नाम आगे भी इसी तरह रोशन करती रहेगी। कैमरामैन सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।